बिग बॉस 14 जल्द ही अपने अंजाम की तरफ पहुंचने वाला है। देखना ये होगा कि घर में मौजूद सदस्यों में से कौन आखिरकार टिकट टू फिनाले कटाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपकी लाइफ में भी होता होगा कि जब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होने वाला है ना, तो आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट में उतरते हैं। और अब बिग बॉस 14 में यही सपोर्ट मिलेगा द एंटरटेनिंग राखी सावंत को। और ये सपोर्ट देने के लिए और कोई नहीं बल्कि हमारे विंदु दारा सिंह जी जाएंगे घर के अंदर। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है अपना सीजन, ये सीजन, कुछ इंटीरियर कुछ फील हो रहा है आपको? क्या बताओ, बिग बॉस हमारे दिल के बहुत बहुत करीब है। बिग बॉस जो एक हैंडसम इंसान है जिन्हें मैंने तो जब भी पाई है, और वो शो हर साल मैं फॉलो करता हूँ और बड़े शिद्दत से, दिल से बिग बॉस के फैन की तरह मैं देखता हूँ इस शो को। हम सब फैंस हैं और सबके फेवरेट अलग अलग होते हैं, कभी कभी सेम होते हैं। हर इंसान का नजरिया अलग है, तो मेरा नजरिया देखने का अलग है और मैं जरा वोकल हूँ, तो जो मुझे लगता है मैं बोलता हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं आप गलत हो सर, तो पता नहीं यार राइट है या सही, पर मैं सोचता नहीं और बोलता हूँ। घर के बाहर ट्वीट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, बात करते हैं, लेकिन घर के अंदर सपोर्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे सपोर्ट करेंगे राखी को घर के अंदर? राखी को मैंने बाहर इसलिए सपोर्ट किया है क्योंकि मुझे लगता है जब से राखी गई है उसने बिग बॉस के अंदर 4 चांद लगाए हैं। राखी हमारी फ्रेंड भी है, भाई बोलती है मुझे, तो सब बाकी दुनिया पाजी बोलती है, वो तो भाई बोलती है और फोन भी करती रहती है, बातें होती रहती है। तो राखी बड़ी खुश होगी कि और कोई नहीं तो बिंदु पाजी आए, मेरे भाई आए, और मैं उन्हें दिल से अच्छी तरह सपोर्ट करूंगा। उनके ब्रेन में जो भी थोड़ी बहुत, जब भी राखी कोई तकलीफ में आती है तो वो बोलती है ओ गॉड, तो वो रास्ता मांग रही है गॉड से, तो उसका भाई आके अपनी तरफ से रास्ता दिखाएगा। एंड आई एम श्योर कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो आप लोग सब खुश होंगे कि राखी इज बैक इन अ फुल एलिमेंट। कभी कभी वो क्या होता है कि वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उनको समझ नहीं आता मुझे कहाँ रोकना है, और वो बहुत चीज को पुश कर देती है, तो वो उनके अगेंस्ट जा रहा है मेरे हिसाब से। बाकी राखी इज वेरी एंटरटेनिंग। जैसा कि आपने कहा कि राखी को जनरली पता नहीं चलता है कि एंटरटेनमेंट और इरिटेटिंग के बीच की वो जो महीन लाइफ है, वो जो महीन लाइन है, वो कहाँ पे है। तो आपको सीरियसली यही लगता है कि इस सीजन में जो एंटरटेनमेंट का तड़का है वो राखी सावंत ने ही दिया है बिग बॉस 14 में? मुझे लगता है राखी ने बिग बॉस 14 में जाते ही आग लगा दी। और आपको समझना पड़ेगा, बिग बॉस जब स्टार्ट हुआ था तो बड़े खतरनाक लोग अंदर गए थे जिनने स्टार्ट किया, सीनियर्स, और शूट अप कर गया बिग बॉस। तो जब इतने सिद्धार्थ, गौर और हिना के साथ बिग बॉस स्टार्ट करेगा 1 महीना, जब वो बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली डिप ही आना है और ऊपर तो जा नहीं सकता। तो वो जब डिप आया तो राखी लोग ने फिर से उसको शूट अप कराया, और अब हम जा रहे हैं उसको टेक ऑफ कराने के लिए सीधा टुवर्ड्स द मून। तो हमें बिग बॉस बहुत पसंद है और हम आतंक मचा के आएंगे, लेकिन प्यार से मचाएंगे। और राखी को जो बोलते हैं ना, राखी बॉम्ब तो है ही, उसको डायनामाइट थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉम्ब करके आएंगे। सलमान खान थोड़े बहुत तो बायस्ड है राखी के लिए। मतलब पूरे हफ्ते में अगर किसी ने राखी से कुछ कह दिया तो उसकी क्लास लगना पक्का है, लेकिन राखी की बदतमीजियों को राखी ये सही नहीं जा रहा है इतना कहकर दफा कर दिया जाता है। तो सच्ची बताइए, एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या ये सच है जो हमारे दर्शक सोच रहे हैं? राखी हम सबकी चाहती है, सलमान की भी है, मेरी भी, हम सबकी चाहती है, लेकिन सलमान खान बहुत फेयर इंसान है। राखी को मतलब कुछ जिताने बिताने के लिए सलमान खान कभी कुछ लाइफ में कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि राखी सावंत क्या करने में स्पेशल है, क्या करने आई है और क्यों बिग बॉस में है। तो उसको ही अगर टोकने लग जाओगे और उसको ही बहुत बुरा बोलने लग जाओगे तो वो शेल में चले जाएगी, और फिर वो ये जो थोड़ा बहुत मजा हमें आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो बाकी कंटेस्टेंट्स को वो करेक्ट करते रहते हैं, बस राखी को ज्यादा नहीं करेंगे। अगर ज्यादा किया तो फिर राखी बहुत डर जाएगी, भाई ने ऐसा बोला तो वो तो ऑर्डर मानने में मतलब कुछ भी नहीं करेगी उसके बाद। तो मेकर्स को, सलमान भाई को भी बहुत सेंसिटिवली राखी को हैंडल करना पड़ता है। अगर उसको थोड़ा भी डांट फटकार कर दी तो वो बहुत चेंज हो जाएगी और फिर हमें सबको बोरिंग लगने लगेगा सीजन। तो आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस। दूसरा, जब राखी अभिनव के लिए कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई तो सलमान भड़क गया और बोला उसे, भाई ये क्या बोल रही है तू? तो मतलब उसे समझा दिया तुझे कि हेलो, अगर तू मजाक की तरह कर रही थी लव लपाटा तो ठीक है,
लेकिन अगर तू सीरियसली कर लिया लव लपाटा तो पड़ेगा एक चाटा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ घर में हो रहा है और रुबीना और अभिनव जो है पिछले पूरे हफ्ते काफी रूड रहे राखी के लिए, तो आप घर में जाके राखी को समझाएंगे कि भाई देखो नहीं दे रहा है तुमको टीआरपी तो मत लो, या फिर आप रुबीना और अभिनव को समझाएंगे? आपको क्या लगता है कि इतना सुनने के बाद राखी को एक्चुअली ये प्लॉट छोड़ देना चाहिए, अभिनव के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए? वो तो छोड़ देना चाहिए अभिनव के पीछे भागना, लेकिन रुबीना और अभिनव राखी को रियली लाइक करते हैं, और वो जो बात है वो जो अभी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वो राखी से दूर रह रहे हैं, आई थिंक ये गलत है, तो ये मैं बंद करवाऊंगा। लेकिन लव लपाटा नहीं चलेगा, दोस्ती यारियां चलनी चाहिए, बिकॉज उसमें और मजा आता है। जो भी राखी के साथ रहेगा वो ज्यादा एंटरटेनिंग होगा इस शो के अंदर। अब ये कंटेस्टेंट्स को भी समझ में आ गया है, रुबीना को भी समझ में आ गया है, राहुल को भी समझ में आ गया है, पूरे घर को समझ में आ गया है, और अब तो मैं जा रहा हूँ उसके साथ। तो आप सोच लो कि सबको पता है कि मैं और राखी साथ में बैठे होंगे, तो जो वो लोग दूर रहेंगे हमसे तो फिर उनका लॉस है। आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू बिंदु जी हमसे बात करने के लिए। और क्या यही पसंद राखी को इस बार टाइटल दिला पाएगी बिग बॉस 14 के विनर होने का? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड, और हमारे सारे दर्शक जो हैं वो भी बहुत एक्साइटेड है बिंदु दारा सिंह को, राखी को और अर्शी को एक फ्रेम में देखने के लिए और मजे करवाने के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बिंदु जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।